नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। नक्सलवाद उन्मूलन और विकास के प्रति जताई प्रतिबद्धता। कार्तिक अमावस्या की रात तांत्रिक विधि से संपन्न हुई मां काली की पूजा। दीपों की रोशनी और भक्तों की श्रद्धा से गूंजा शहर का वातावरण। रिवर व्यू में दीपावली की मस्ती बनी खतरा। पटाखों की चिंगारी से स्कूटी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया आग पर काबू। श्रद्धा और उल्लास के साथ गौरव गौरी का विधिवत विसर्जन संपन्न। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक पहुंचे पूजा में, लिया भगवान शंकर पार्वती का आशीर्वाद। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस पर चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर में आयोजित परेड में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। दोनों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि पुलिस जवानों का अनुशासन, निष्ठा और साहस समाज में शांति और विश्वास का आधार है। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की वीरता की सराहना करते हुए कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल समस्या से मुक्त होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शहीद जवानों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर के सुदूर इलाकों में नियद निल्लानार, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं से विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि हमारे वीर जवान बस्तर में नक्सलवाद के साथ साथ विकास की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्होंने शहीद परिवारों के सहयोग और स्मारिका के माध्यम से उनके बलिदान को चिरस्थायी बनाने की बात कही है। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, अनु शर्मा, डीजीपी अरुण देव, गौतम, आईजी अमरेश मिश्रा सहित पुलिस जवान और शहीदों के परिजन मौजूद रहे। आज पुलिस स्मृति दिवस है और 21 अक्टूबर 1959 को हमारे देश के सीआरपीएफ के जवानों ने चीनी दस्ते के साथ डटकर मुकाबला किया था। छोटी टुकड़ी थी, फिर भी उन्होंने मुकाबला किया था और उसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। आज हम लोग सभी अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और उनके परिजनों को नमन किए हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजधानी स्थित शहीद वाटिका में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों ने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया और उनके परिजनों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस बल के जवान समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सभी जवानों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और गर्व की भावना जताई। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने भी कहा है कि शहीद पुलिस कर्मियों की वीरता और समर्पण अदम्य साहस का प्रतीक है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से पुलिस बल के कल्याण और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते की बात कही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जवान और शहीदों के परिजन मौजूद रहे। पूरा माहौल भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने मां लक्ष्मी का स्वागत किया और उनका पूजन कार्यक्रम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। दीपावली के अवसर पर जी न्यूज कार्यालय में भी विधिवत लक्ष्मी पूजन किया गया। इस दौरान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रवीश गुम्बर ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर प्रदेश और कार्यालय की सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती और धन के देवता कुबेर की पूजा का विशेष महत्व होता है। दीपावली की रात महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती है और जिन घरों में स्वच्छता, रोशनी और पूजा पाठ होता है वही स्थायी रूप से निवास करती है।
पूरे प्रदेश में सोमवार को दीपों का पर्व दीपावली और लक्ष्मी पूजन बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर घर घर में दीप जलाए गए और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। सोमवार को दीपावली का पर्व पूरे प्रदेश सहित बिलासपुर में भी उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। शाम ढलते ही घरों, मंदिरों और गलियों में दीपों की कतारें जगमगाने लगी। हर घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन कर घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। इस अवसर पर बच्चों और युवाओं ने आतिशबाजी कर पर्व की खुशियों में चार चांद लगा दिए। चारों ओर रोशनी, खुशियां और उल्लास का माहौल देखने को मिला। दीपावली के पहले से ही लोगों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ रही और दुकानों में रौनक देखने को मिली। सोमवार को दीपावली के दिन घरों की सजावट से लेकर पूरे शहर की गलियां रोशनी से नहाई नजर आई। लोगों ने एक दूसरे को दीपावली और लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं दी। त्योहार के इस अवसर पर पूरा क्षेत्र भक्ति और आनंद के रंग में रंगा दिखा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। कार्तिक अमावस्या पर रात 12 बजे के बाद आधी रात को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच तांत्रिक विधान से मां काली की प्रतिमा वेदी पर स्थापित की गई। मंगलवार को सुबह से ही भक्त काली माता का साक्षात दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे रहे। वही स्त्रियां ने परंपरा अनुसार खोइचा भरकर माता से सुख समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर अपनी श्रद्धा स्वरूप माता को बलि भी अर्पित की गई। दीपावली की रात्रि जब संसार का हर दीप अंधकार को चुनौती देता है, उसी पावन घड़ी में भागलपुर की धरती पर मां काली के जागरण का महापर्व प्रारंभ हुआ। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक काली पूजा को लेकर परिसर फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सुसज्जित किया गया था, तो काली स्थानों पर भव्य पंडालों में देवी स्वरूपा स्थापित की गई। सोमवार की आधी रात को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच मां काली की प्रतिमा पर स्थापित की गई। वहीं मंगलवार को सुबह से ही भक्त माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। श्री श्री सृष्टि रूपा दुर्गोत्सव समिति बड़ा गिरजा चौक में ये 21वां वर्ष है जो दुर्गा के साथ, जहाँ दुर्गा बंगाली पूजा होती है वहाँ काली पूजा, लक्ष्मी पूजा हर यानी कि पंडालों में पूजा किया जाता है। माँ काली का ये कृपा बनी रहना चाहिए पूरे संसार में, सुख शांति वैभव सब अच्छे से रहे, किसी प्रकार का महामारी वारी ना फैले। जिस प्रकार का कोरोना फैला था उस प्रकार की नहीं हो करके हम लोग ये पूजा काली की पूजा करते हैं। जैसे जो पंडाल में दुर्गा पूजा होते हैं, बंगाली लोग बैठाते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा सब पूजा होते हैं। और काली पूजा, काली जी की यही महत्व तो है। काली जी जैसे शत्रु का नाश करते हैं, जैसे बीमारी को दूर करते हैं, इसलिए काली पूजा लोग काली पूजा करते हैं। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच काली माता की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं बिलासपुर में भी पिछले कुछ समय से काली माता के पूजन का प्रचलन बढ़ा है। बंगाली समाज के लोगों के द्वारा यह काली माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि दीपावली के मौके पर काली माता की पूजा होती है। लिहाजा सभी जगह पर दिन रात रोशनी की झालर और रंगीन लाइटों से आलोकित है। यहाँ दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से माँ की आराधना करने पर माँ काली साधक की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस मंदिर में आज भी तांत्रिक पद्धति से विधिवत पूजा संपन्न होती है, जो इसकी प्राचीन परंपरा को जीवन बनाए रखता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में दिवाली के दूसरे दिन मां काली की विधि विधान से भव्य पूजा अर्चना की गई। लगभग 100 वर्ष पुराने इस मंदिर में बंगाली परंपरा के अनुसार हर साल अमावस्या और दिवाली के अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि बिलासपुर में मां काली की पूजा की शुरुआत इसी मंदिर से हुई थी। इसके बाद से यहाँ पर निरंतर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती की परंपरा निभाई जा रही है। मंदिर परिसर में रोजाना
भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन दिवाली और अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। दिवाली के दूसरे दिन आयोजित विशेष पूजा में बंगाली समाज के साथ साथ अन्य समुदायों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। पारंपरिक ढंग से मंत्रोच्चारण, आरती और प्रसाद वितरण के साथ माहौल भक्तिमय बना रहा। मंदिर में दीपों की जगमगाहट और घंटियों की गूंज ने श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण निर्मित कर दिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया है कि इस बार भी मां काली की पूजा में सभी पारंपरिक रस्मों का पालन किया गया है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से आए पुजारियों ने पूजा अर्चना संपन्न करवाई। भक्तों ने मां काली से सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना की गई। श्रद्धालुओं ने बताया है कि वे वर्षों से कालीबाड़ी मंदिर आकर पूजा में शामिल होते आ रहे हैं। उनका विश्वास है कि मां काली की कृपा से जीवन में हर संकट दूर होता है। दिवाली के दूसरे दिन हुई यह विशेष पूजा बिलासपुर शहर में आस्था और परंपरा का प्रतीक बन गई है। काली मंदिर है, रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है और ये विशेष करके अमावस्या में बहुत अच्छी पूजा से होता है। हमें यहाँ पे रेगुलर पूजा होती है, बट अमावस्या मंगलवार को या शनिवार को विशेष रूप से पूजा होती है। और मैं यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, जो कि और ये मंदिर लगभग 100 साल पुरानी मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा मां काली की विशेष रूप से बहुत अच्छी पूजा होती है यहाँ पे। बिलासपुर में दीपावली के मौके पर शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से वृद्धाश्रम में उत्सव का आयोजन किया गया है। चंचल दिया और अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से बुजुर्गों के बीच मिठाइयां, पटाखे और आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर बुजुर्गों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी का आभार जताया। इस खास मौके पर माताओं, बहनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ समय बिताकर टीम ने उन्हें दीपावली की खुशियां महसूस कराई। उनके जीवन में आवश्यक दवाइयां और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें न सिर्फ सुविधा मिली बल्कि यह एहसास भी हुआ कि समाज उनके सुख शांति के बराबर साथ है। वृद्धाश्रम में खुशियों के साथ माहौल में पटाखों की चमक और मिठाइयों की मिठास ने त्योहार का जश्न और भी रंगीन बना दिया है। उपस्थित लोगों ने बुजुर्गों के साथ बातचीत कर उनके अनुभव और आशीर्वाद को साझा किया, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण बन गया। समाज सेवी संस्थाओं और जागरूक नागरिकों की इस पहल ने यह संदेश दिया है कि त्योहार केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक खुशियां पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस आयोजन से वृद्धाश्रम के निवासियों में दीपावली का उत्साह 4 गुना बढ़ गया। दीपावली के इस महापर्व पर हमारे वरिष्ठ जो माताएं, बहनें और जो बुजुर्गजन हैं, वे अपने घर परिवार से दूर हैं। ऐसे में एक महरूम दीपावली किसी की हो नहीं सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर के सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, शहर के सभी स्वयंसेवी संस्थाएं और हमारे ये विभिन्न जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और सभी जागरूक नागरिकगण हैं, उनके द्वारा आज जो है यहाँ पर वृद्धाश्रम, कल्याण कुंज वृद्धाश्रम है, वहाँ पर हमारे वरिष्ठ जो वृद्ध हैं और हमारे माताएं बहनें हैं, जो यहाँ पर नियमित रूप से काफ़ी समय से रह रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा लगातार हमारी इन टीम के द्वारा की जाती है। और आज के दीपावली पर्व पर पुनः इनके जो है इस खुशी के माहौल पर शरीक होने के लिए आए हैं। चंचल भैया के सहयोग से और सर के सहयोग से यहाँ आने का मौका मिला और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर माता और सभी हमारे जो बुजुर्ग के आशीर्वाद से इस दिवाली के पर्व पर हम इस शुभ अवसर पर हम इसको शुभकामनाओं के साथ मनाएं। आई हूँ वृद्धाश्रम में आके मतलब बहुत इमोशनल हो गई कि इनके बच्चे कैसे इनको छोड़ के चले जाते हैं। दीपावली के उल्लास के बीच शहर के तोरवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का रंग बिखरा जब महिलाओं ने पारंपरिक सुआ नाच का आयोजन किया। दीपों की रोशनी और ढोलक की थाप के बीच महिलाओं ने झूमकर नृत्य किया और पारंपरिक गीतों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। सुआ नाच छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का अहम हिस्सा है। यह नृत्य आमतौर पर दीपावली के बाद से गोवर्धन पूजा तक किया जाता है। जब खेतों से नई फसल घर आती है, महिलाएं सुआ की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती है, जो हरियाली, प्रेम और जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। गीतों के माध्यम से वे धरती माता, फसल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करती है। तोरवा इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में घर घर की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। उन्होंने सुआ गीत गाते हुए एक
वृत्त बनाकर नृत्य किया और लोक कथाओं के स्वर में मिलकर सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी इस नजारे का आनंद लेते दिखे। सुआ नाच न सिर्फ एक लोक नृत्य है बल्कि यह महिलाओं की भावनाओं, कृषि, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक भी है। दीपावली जैसे आधुनिक त्योहारों में इस लोक परंपरा का जीवित रहना बिलासपुर की सांस्कृतिक जड़ों को सजोए रखने की मिसाल पेश करता है। दिवाली की रौनक के बाद दूसरे दिन शहर में पूरी तरह से शांति का माहौल देखने को मिला। जहां एक दिन पहले तक सड़कों पर रोशनी और भीड़भाड़ का नजारा था, वहीं आज बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। लोग सुबह से ही अपने घरों में आराम करते नजर आए। त्योहार की थकान उतारने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए अधिकांश लोगों ने घर पर ही दिन गुजारा। यही वजह रही है कि बाजारों में सामान्य दिनों जैसे चहल पहल नजर नहीं आई। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी बहुत कम रही, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह शांत रहा। हालांकि शहर के कुछ प्रमुख बाजारों जैसे बुधवारी बाजार और गोल बाजार में कुछ दुकानें खुली रही, लेकिन वहां भी ग्राहकों की संख्या कम रही। व्यापारी दुकानें खोलकर ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए, पर भीड़ नदारद रही। व्यापारियों का कहना है कि दिवाली के अगले दिन लोग आमतौर पर खरीदारी से परहेज करते हैं और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, इसलिए हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में सन्नाटा रहा। स्वाभाविक रहा, बाजार के साथ साथ बिलासपुर शहर में भी चहल पहल कम ही देखने को मिली है। जगह जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। दिवाली के दूसरे दिन लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। यही कारण है कि शहर में शांति देखने को मिल रही है। दिवाली की थकान और उत्साह की उमंग के बाद अब शहर धीरे धीरे अपने सामान्य दिनचर्या की ओर लौटने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में फिर से बाजारों में रौनक लौट आएगी और ग्राहकी बढ़ेगी। दिवाली के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक नजारा रेलवे क्षेत्र के सबसे बड़े बाजार बुधवारी बाजार में देखने को मिला, जहां जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बाजार के आसपास फैली गंदगी से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग का कहना है कि दिवाली से पहले यहां सफाई नियमित रूप से होती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। सड़क किनारे गंदगी और कचरे के ढेरों से बाजार की सुंदरता बिगड़ गई है। इससे न केवल व्यापारी परेशान है, बल्कि खरीदारी करने आने वाले लोग को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया है कि कचरा उठाने वाले टीम पहले रोजाना आती थी, लेकिन अब कई दिनों से नजर नहीं आ रही है। इस कारण बाजार के आसपास कचरा जमा होता नजर आ रहा है। बारिश या हवा चलने पर यह कचरा पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द सफाई अभियान चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह बुधवारी बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर नियमित सफाई बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना जाना होता रहता है। शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाएगा। त्योहारों के बाद बढ़ती गंदगी को देखते हुए अब जरूरी है कि नियम विशेष सफाई अभियान चलाकर बाजार और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए, ताकि लोगों को स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण मिल सके। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।